स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार से किस पैटर्न में रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के पैटर्न में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो देखते जाइए वीडियो को। यहाँ पर देखिए, कक्षा 11वीं का है, विषय लेखा शास्त्र। समय जो है 3 घंटे का होता है और पूर्णांक होता है 90 नंबर का। 10 नंबर का आपका जो है प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्धारित अंकों को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखे जाएं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 9 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य का होना चाहिए। ठीक है, 1 से 9 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का है और शब्द का जो उत्तर रहेगा वो एक शब्द या एक वाक्य का होगा। दूसरा जो है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका जो ग्रेड है वो है प्रथम श्रेणी का है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। सैद्धांतिक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है 50 शब्द हैं। इसमें दिया हुआ है कि शब्द सीमा कितना होना चाहिए। 50 शब्दों में आपको इन क्वेश्चनों के आपको आंसर लिख करके देने होंगे। 10 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न हैं। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 है, मतलब इसका दूसरा भाग है लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें जो है प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, आपको जो मतलब जिसको आपको याद है उस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, तो विकल्प रहेगा। सैद्धांतिक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है 75 शब्द होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प है। ये 20 से लेकर 24 तक 6 नंबर के होंगे और 25 से लेकर 26 तक वो जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 8 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प है। विकल्प मतलब अथवा करके कोई और प्रश्न जो है दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि ऐसी संपत्ति जो दीर्घ काल तक उपयोग में आती है उसे क्या कहते हैं। ऐसी संपत्ति जो दीर्घ काल तक उपयोग में आती है उसे क्या कहते हैं। तो संपत्ति जो दीर्घ काल तक उपयोग में आती है उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। फिर वर्ष के अंत में शेष स्कंद अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या कहलाते हैं, इसको बताना है। ठीक है, डेबिट प्रमाणक किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वर्ष के अंत में शेष स्कंद अगले वर्ष के प्रारंभ में आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे कोई सामान बिकने से रह जाता है इस वर्ष, तो उसको अंतिम में बोलते हैं अंतिम स्कंद। वही वर्ष के अगले वर्ष के प्रारंभ में हो जाता है प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, उसी प्रकार से डेबिट प्रमाणक किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। और सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत वार्षिक ह्रास ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। वार्षिक ह्रास ज्ञात करने का सूत्र आप पढ़े होंगे। ठीक है, सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत। फिर उसके बाद ह्रास किसे कहते हैं उसको बताना है। फिर संपत्तियों और दायित्वों का विवरण पत्र क्या कहलाता है, जैसे कि चिट्ठा कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार अंतिम स्कंद को किस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। तो ये तो या तो बाजार मूल्य होगा या फिर लागत मूल्य जो कम रहता है उस पर मूल्यांकित किया जाता है। इकहारी लेखा प्रणाली में पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है, इसको आपको याद करना है। कंप्यूटर का दिमाग खाली स्थान कहलाता है। कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। व्यापार खाता बनाने के क्या उद्देश्य हैं, समझाइए। व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाते में अंतर बताइए, कोई 3। बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं। अशुद्धियों के संशोधन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए और लेखांकन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। अथवा यहाँ पे दिया रहेगा पुस्तपालन और लेखांकन में कोई 4 अंतर। ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको याद करना। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो है इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्न के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। यहाँ पे लेखांकन समीकरण बताया हुआ है। ठीक है, लेखांकन समीकरण में देखिए 1,40,000 रुपये नकदी व 2,50,000 रुपये स्कंद के साथ व्यापार प्रारंभ किया। लेखांकन समीकरण तैयार करना है।
फिर 50,000 रुपये की लागत का माल लागत के 25% लाभ पर नगद विक्रय किया। बैंक खाते में 1,80,000 रुपये जमा किए। दर्शना से 80,000 रुपये का माल खरीदा। और उसके बाद अथवा में है यहाँ पे, या तो आप लेखांकन समीकरण के प्रश्न को हल करेंगे या फिर आपको पंजी प्रविष्टि का प्रश्न मिलेगा। देखिए वो अथवा में निम्नलिखित लेन देनों की मनीष के रोजनामचे में प्रविष्टियां कीजिए। रोजनामचे का मतलब होता है पंजी प्रविष्टि करना है आपको, ठीक है, जनरल में एंट्री करनी है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, विनय को 1,00,000 रुपये सूची मूल्य का माल 15% व्यापारिक छूट पर बेचा। विनय ने 4,000 रुपये सूची मूल्य पर माल वापस किया। विनय से 5% नगद छूट पर उसे देय राशि प्राप्त की। इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों को त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए। एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको त्रिस्तंभीय रोकड़ बही से एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब रोकड़ बही से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। जनरल से मतलब पंजी प्रविष्टि से क्वेश्चन आपका तय है। उसी प्रकार क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय बही जो सहायक बहियाँ हैं उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है क्रय वापसी पुस्तक बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेन देनों की सहायता से क्रय वापसी पुस्तक बनाइए। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे है, इस प्रकार के प्रश्न से आपको क्या बनाना है, क्रय वापसी पुस्तक बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शेषों से तलपट बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या बात करना है, क्या देखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि किन किन चैप्टर से आपको जो है अकाउंट के प्रश्न मिलते हैं। जैसे हमको पंजी प्रविष्टि मिलेगा, समीकरण मिलेगा, एक समीकरण से प्रश्न आएगा, एक पंजी प्रविष्टि करने के लिए आएगा, एक जो है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही से आएगा, एक आएगा जो है क्रय वापसी बही से, और तलपट से प्रश्न आना है, ठीक है, तलपट से प्रश्न आ रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अशुद्धियों को संशोधित करें से भी प्रश्न आता है। या आप तलपट का अगर प्रश्न जान रहे हैं तो आप तलपट का प्रश्न बना सकते हैं, या फिर अशुद्धियों को संशोधन वाला प्रश्न अगर आपको याद है तो ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित सूचनाओं से आप प्रारंभिक पूंजी की गणना कीजिए। प्रारंभिक पूंजी का आपको गणना करने से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें दूसरा जो लिखा है वो अतुल अपने व्यवसाय के अधूरे रिकॉर्ड रखता है, वह आपको निम्नलिखित सूचना देता है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद एक थ्योरी प्रश्न भी है, लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख दोषों को समझाइए। यहाँ पर देखिए बैंक समाधान विवरण से एक प्रश्न आया हुआ है। बैंक समाधान विवरण से रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष है, मतलब डेबिट शेष है, इसको लेकर के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रोकड़ बही के अनुसार शेष 78,000 रुपये, ये भी रोकड़ बही के अनुसार मतलब डेबिट शेष को ही लेकर के प्रश्न आया है अथवा में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक आएगा मशीन खाता, मतलब मूल्यह्रास से क्वेश्चन आता है। मूल्यह्रास, आपको ह्रास खाता बनाना है, उससे संबंधित मशीन खाता बनाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न जो है आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए उसका अथवा में भी एक प्रश्न है। फिर आपको तैयार करना है लाभ हानि खाता, तैयार कीजिए। लाभ हानि चिट्ठा से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये लाभ हानि से खाता तैयार करने के लिए केवल बोल रहा है, तो आपको लाभ हानि खाते में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यापार खाता, या फिर लाभ हानि खाता बनाइए, या फिर व्यापार खाता बनाइए, ये क्वेश्चन इसमें से बनता है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर में, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा आएगा आधुनिक डाटाबेस कंप्यूटर का उपयोग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आप जो पढ़े हैं विपत्र, विनिमय विपत्र, विपत्र से क्वेश्चन आता ही है। विनिमय विपत्र से क्वेश्चन आएगा, मूल्यह्रास से क्वेश्चन आएगा, रोकड़ बही से क्वेश्चन आ रहा है, बैंक समाधान विवरण से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सहायक बही से क्वेश्चन आ रहा है, और समीकरण से क्वेश्चन आ रहा है, पंजी प्रविष्टि से क्वेश्चन आ रहा है। इतने से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तलपट से क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित शेषों के शेषों से व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 को तैयार कीजिए। ये देखिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इन प्रश्नों को।
ठीक है, यहाँ पे समायोजन वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर लिखा है, देखिए 31/2006 को निम्नलिखित परीक्षा सूची से व्यापार खाता में लाभ हानि खाता खाते तैयार कीजिए। तो इसमें भी समायोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को बना करके देखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कक्षा 11वीं का है।